हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं सुबह मॉर्निंग में आप सभी के करंट अफेयर की क्लास चलती है 8 बजे। तो यहाँ पर करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और लास्ट में करेंगे आज के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिविजन और कल के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिविजन यहाँ पर होगा। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में यूएन के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए गिरीश मुर्मू। ऑप्शन ए सही हो जाता है गिरीश मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन ए गिरीश मुर्मू। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। 2021 के लिए भी, इससे पहले 2020 के लिए भी श्री मुर्मू को पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया था। ठीक है, आपको बताते चलते हैं इस पैनल में प्रेजेंट टाइम में 13 देश शामिल हैं। भारत है, जर्मनी, चिली, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, इटली, घाना, इंडोनेशिया, कनाडा और रूस है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनल को 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। और यहाँ पर कैग की स्थापना जानते रहिए, कैग की स्थापना हुई 1858 में। कैग का मुख्यालय स्थान कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड किसने जीता? अश्विनी, ब्यूमोंट, ए और बी दोनों या कोई नहीं? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ए और बी दोनों, यानी कि अश्विन और ब्यूमोंट। तो भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन। क्या नाम है इनका पूरा? रविचंद्रन अश्विन, ये स्पिनर हैं भारत के। इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, अश्विन ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और वेस्टइंडीज के काइल मेयर को हरा करके ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब आगे आपको यहाँ पर बताते चलते हैं इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट। क्या नाम है इनका? पूरा नाम है टैमी ब्यूमोंट। टैमी ब्यूमोंट हैं, ये इंग्लैंड की बल्लेबाज हैं। इन्होंने फरवरी के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। इसीलिए यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन और टैमी ब्यूमोंट का नाम है। तो विकल्प आपका सी सही हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। ICC के CEO कौन है? ICC के CEO ये हैं मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी है। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? ICC का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया? हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया? वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी 69,000। ऑप्शन डी सही हो जाता है 69,000 करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया गया। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देशभक्ति बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये आप बताएंगे दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पैट्रियोटिज्म या देशभक्ति पर आधारित 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत किया गया। बजट पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, दिल्ली सरकार 12 मार्च 2021 से कार्यक्रम आयोजित करेगी जो 75 सप्ताह चलेगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आपको देशभक्ति बजट के तहत बताते चलते दिल्ली में 500 स्थानों पर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सरकार ने 45 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। कहाँ पर? कितने? 500 स्थानों पर। और यहाँ पर आम आदमी निःशुल्क कोविड वैक्सीन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का भी बजट बनाया गया है। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं देशभक्ति समारोह के दौरान भगत सिंह के जीवन पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए सरकार 10 करोड़ रुपए भी आवंटित कर रही है। ठीक है,
चलिए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सार्वजनिक स्थानों पर फुल फेस कवरिंग पर प्रतिबंध के लिए वोट डाले गए? फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाता है हमारा, स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड ने लगभग सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब सहित फुल कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको बताते चलते, वोट का मतलब है कि सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक कार्यालयों जैसे रेस्टोरेंट है, दुकानों और ग्रामीण इलाकों में स्विट्जरलैंड में सभी सार्वजनिक रूप से जितने भी सुलभ स्थान है वहाँ पर फुल कवरिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये पूरे फेस को जो ढकने की अनुमति है पूजा स्थलों और अन्य जो पवित्र स्थान है वहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और बात करते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। क्लियर हो गया? चलिए, आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। देखिए, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे यहाँ पर देखिए, फ्रांस 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब को प्रतिबंध करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना था। ठीक है, 2011 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ, क्या शामिल हुआ? INS करंज, INS विक्रम या फिर INS कलवरी? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, INS करंज। ऑप्शन ए सही होता है, INS करंज। ठीक है, INS करंज को कमीशन किया गया। करंज की डिलीवरी के साथ भारत ने एक पनडुब्बी निर्माण राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपको बताते चलते, करंज से पहले INS कलवरी और INS खंडेरी को, देखिए INS जो कलवरी है, INS कलवरी, इसे देखिए 2017 में, और INS खंडेरी को 2019 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया, यानी कि इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, INS कलवरी और खंडेरी को, कलवरी को 2017 में, खंडेरी को 2019 में। और INS करंज की कुछ मुख्य विशेषताएं आपको बताते चलते हैं। करंज को 60 मीटर की लंबाई वाली छोटी पनडुब्बी के रूप में आप समझ सकते, देखा जा सकता है इसे। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेंसर से लैस है, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेंसर से ये लैस है। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं कि जो मतलब ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इसमें आत्मरक्षा के लिए इसमें बहुत ही अत्याधुनिक टारपीडो डिकॉय सिस्टम लगा हुआ है, तो सारी चीज़ें ये पता कर लेगा। जैसे बड़े बड़े दुश्मन को बेअसर करने के लिए इसमें बहुत ही मतलब तार वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से निर्देशित हैं, बहुत ही अच्छी तरीके, मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हाल ही में BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, कोनेरू हम्पी। विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी, इन्होंने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। वर्चुअल समारोह हुआ, इसकी मेजबानी BBC के महानिदेशक टिम डेवी ने की। और यहीं पर आपको बताते चलते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने प्राप्त किया? प्रसिद्ध एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्होंने प्राप्त किया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, आपको यहाँ पर बताते चलते 19 वर्षीय भारतीय शूटर हैं जिनका नाम है मनु भाकर। इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड श्रेणी के विजेता के रूप में घोषित किया गया। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट BBC से रिलेटेड। तो BBC के महानिदेशक कौन है? अभी मैंने आपको बताया, टिम डेवी। BBC का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। BBC की स्थापना कब हुई? 1922 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। हाल ही में क्रिसिल के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने % होगी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, 11%। कितनी होगी? 11%।
देखिए रेटिंग फर्म है क्रिसिल। इसके अनुसार भारत के लोगों ने अब कोरोना वायरस महामारी के साथ जीना सीख लिया है और इसके लिए अब ये नॉर्मल बन गया है। इसके साथ ही देश में कोविड-19 संक्रमण फैलने की रफ्तार काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, इस पर काबू पा लिया गया है। तो इसने बताया फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जो जीडीपी विकास दर है 11% पहुंचने का अनुमान है, उम्मीद इसने लगाई है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेने का मेन पर्पज ये था क्रिसिल के बारे में आपको डिटेल में बता सके। तो क्रिसिल के जो सीईओ हैं ये हैं आशु सुयश। क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? धर्म कीर्ति जोशी हैं। क्रिसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? क्रिसिल का मुख्यालय ये है मुंबई में। कहाँ पर है? ये मुंबई में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये भी जीडीपी से रिलेटेड है। हाल ही में ओईसीडी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने परसेंट होगी? उत्तर यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन 12.6%। ऑप्शन सी, ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ओईसीडी का फुल फॉर्म है। तो इसने अपना मतलब बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी है, इसकी वृद्धि दर 12.6% तक पहुंचने का अनुमान है, जो दुनिया में सबसे तेज होगा। इसके बाद चीन की होगी 7.8% की वृद्धि का अनुमान है। भारत की जो जीडीपी है अगले वित्तीय वर्ष में 5.4% बढ़ने की उम्मीद है, जो कई बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से मतलब पलटाव के कारण है, ये समझ सकते हैं आप। ठीक, और बात करेंगे ओईसीडी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में है। ठीक, ओईसीडी की स्थापना कब हुई? 30 सितंबर। कब हुई है? 30 सितंबर 1961 को। ओईसीडी के महासचिव कौन है? जोस एंजल गुर्रिया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का नया चीफ सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत का नया चीफ सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, डॉक्टर जीपी सामंत। ऑप्शन सी सही होता है यहाँ पर, डॉक्टर जीपी सामंत। तो केंद्र सरकार ने डॉक्टर जीपी सामंत को 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद यानी कि चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। ये भारत के चौथे CSI हैं। CSI चीफ स्टैटिस्टिशियन लिख देते, स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया है। ये आपको बताते चलते हैं, ये छत्रपति शिवाजी की जगह लेंगे इससे पहले जो मतलब इस पद पर थे। और ये जो डॉक्टर सामंत है भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के रूप में अभी तक कार्यरत थे। और डॉक्टर सामंत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में भी काम करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में यूएन के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, गिरीश मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड किसने जीता? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है 69,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सार्वजनिक स्थानों पर फुल फेस कवरिंग पर प्रतिबंध के लिए वोट डाले गए? ऑप्शन बी सही हो जाता है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ? ऑप्शन ए, INS करंज। क्वेश्चन है, हाल ही में BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, कोनेरू हम्पी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने % होगी? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है हमारा 11। नेक्स्ट है, हाल ही में OECD के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने % होगी? ऑप्शन सी 12.6%।
क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया चीफ सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, डॉक्टर जीपी सामंत। तो इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है और करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 2021 FIAF अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन को। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति महामदो इसौफू ने अफ्रीका का श्रेष्ठ पुरस्कार जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, नाइजर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 91वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड कहाँ पर शुरू हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, रानीखेत में। क्वेश्चन है, हाल ही में बियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित किया? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, नासा। ऑप्शन ए, नासा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, किरण बेदी। क्वेश्चन है, हाल ही में लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए किन दो देशों ने समझौता किया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, चीन और रूस दोनों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आप लोगों ने कर लिया है। निम्नलिखित में से 2021 FIAF अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है। और जो भी सवाल इससे पहले हमने पूछा था आपको इसका जवाब यहाँ पर इस वीडियो में मिल चुका होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही करंट की क्लास कंप्लीट होती है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? विकल्प आप सभी के सामने, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल में रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की क्लास होती है कंप्लीट और यहाँ पर आप लोग मुझसे जुड़ने के लिए मुनमुन ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वनडे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, अपनी सफलता को फिक्स कीजिए। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सारी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।